वही हालत अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बताऊं, सरकार ने तो 40-45 हज़ार लोग जम्मू कश्मीर के, हालांकि इनके पास कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, ये सोए हुए थे। मगर जब हम लोगों ने बार बार इनसे सवाल पूछा कि बताओ कितने लोग बाहर हैं और कितने लोग दूसरे रियासतों के जम्मू कश्मीर में, शायद 2 दिन पहले तक इनके पास कोई फिगर नहीं था। बाद में इन्होंने जो भी अपना नेटवर्क बिठाया तो भी कहा कि 45 हज़ार लोग जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, और हमारे अनुमान के हिसाब से इट इज़ नॉट लेस देन 70,000 जो जम्मू कश्मीर के बाहर के रियासतों में, और कुछ लोग बाहर के कंट्रीज़ में भी है, स्टूडेंट वगैरह, और जिसमें सरकार अभी तक क्लेम खुद ही कर रही है कि 31,000 लोग हमने लाए, या अपने आप वो गाड़ियाँ घोड़ियाँ करके पहुँच गए स्टेट में। तब भी अभी 41,000 लोग विदेशों में या देश के अन्य भागों में, जिसमें ज़्यादातर लेबर तबका है, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं छोटे छोटे, और बीमार लोग हैं जो डिफरेंट अस्पतालों में गए हुए थे लॉकडाउन की वजह से वहीं पड़े हुए। उसके लिए अखबारों में नोडल अफसर हमने बहुत सुन लिए, अखबारों में बड़े टेलीफोन नंबर सुन लिए, मगर जो हमारे पास इनपुट है, चूँकि हमारा AICC में भी ऑल इंडिया लेवल पर भी तमाम रियासतों और यूटीज़ के साथ तालमेल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्टार्टिंग से, उस कंट्रोल रूम से हम कनेक्टेड है। उस कंट्रोल रूम के ज़रिए से जो डिफरेंट स्टेटों से हमारे पास इनपुट आया या हमारे स्टेट से जो बाहर गया, उसके मुताबिक, और हमारे हेल्पलाइंस जो PCC ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, उन सारे हेल्पलाइंस और कंट्रोल रूम्स के इनपुट के हिसाब से करीब 41,000 लोग अभी देश के अलग अलग भागों में पड़े हुए हैं। लोगों में जो अभी बाहर हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, मेरे ख्याल से 80% ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी हेल्पलाइन काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही, जिनको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, उनको हम अपनी पार्टी लाइन्स के ज़रिए से अभी तक जोड़े हुए। बदकिस्मती की बात है, हमारा PCC कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन्स ये भी सरकार को असिस्ट करना चाहती थी, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार को। हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे थे, हमारे पास जो रिक्वेस्ट्स आ रहे थे, वो रिक्वेस्ट्स हम इनके नोडल अफसर्स को पास ऑन करना चाहते थे, ताकि वो सरकारी तौर देखें कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके मुताबिक इनकॉर्पोरेट। और वो नोडल अफसर्स कांग्रेस पार्टी के हेल्पलाइन चलाने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे, कंट्रोल रूम से कोई रिक्वेस्ट नहीं ले रहे। और आज के दिन पर जितने लोग जो बाहर के यहाँ पड़े हुए, हमारे पास जो रिक्वेस्ट्स आई है हमारे व्हाट्सएप्स पर, हमारे मेल्स पर, कुछ नहीं तो 10,000 लोगों के नाम एड्रेस हमारे पास आए हुए जो चाहते हैं हम अपने रियासत में जाए। आज हम फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखने जा रहे हैं कि आप इनके परमिशंस बना लो, चाहे इनको बसों से भेजना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल गाड़ियों से भेजना पड़ेगा, हम वो खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम इनको अपने रियासतों में भेजेंगे। और जो हमारे लोग बाहर पड़े हुए हैं, आप कृपया उनका परमिशन यहाँ से एंटर होने का बना के दीजिए, हमारी हेल्पलाइन को मदद कीजिए, हम आपको मदद करना चाहते हैं। मगर उससे ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर 2 प्रोविंसेस का इस वक्त, जम्मू और कश्मीर, सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो विंटर में मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं या कोचिंग के लिए यहाँ बच्चे आते हैं, उन पर भी रोज़ नए नए कवानीन लगा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, कोई एक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं रख रहे हैं। मेरा सुझाव है आसानी से अगर वो अपने SHOs को एथोराइज कर लेते, हर एक SHO के रेंज में कौन कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो आसानी होती किसी भी गरीब को, किसी भी अनपढ़ आदमी को, कि वो अपने SHO तक अपनी रिक्वेस्ट दे दे कि भाई मैं ये परिवार लेकर, मैं ये 10 लोग लेकर यहाँ पड़ा हूँ, मुझे आप फैसिलिटेट कीजिए, मैं गाड़ी अपनी कर रहा हूँ, मैं अरेंजमेंट अपना कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दिलवा दीजिए, चूँकि माह रमज़ान का आखिरी पड़ाव है, आगे शब कदर है और आगे ईद के दिन है।